तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफी अच्छे से अभी आप प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर चुके होंगे अपने माध्यमिक एग्जाम के लिए। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात की, सेम हम आज बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। तो ज्योग्राफी का क्या सिलेबस होगा उसके बारे में आपको ओवरव्यू बताया जाएगा एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, चैप्टर वाइज कितने मार्क्स के कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, क्या शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं एंड क्या लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर, और कौन सा क्वेश्चन मैथ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो चीजों को ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप कॉपी कलम लेकर के बैठ सकते हैं अपने साथ, ताकि जो चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ वो आप अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लेना। शॉर्ट फॉर्म में ये चैप्टर से इतने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन बनता है, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक ओवरऑल कंक्लूजन जो होगा इसका वो आपके नोटबुक पे अवेलेबल होगा। बाकी ये जो पीडीएफ है ये भी आपको इसके लिंक पे मिल जाएगा, डायरेक्टली इसको भी डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास। बट बेटर ऑप्शन है कि आप अपने खुद के यहाँ पे नोट्स बना लो अगर तो फिलहाल चलिए अब फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। लेट्स बिगिन द वीडियो। अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दें, डिस्ट्रीब्यूशन का डी लगा देते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 5 सेक्शन है, ये चैप्टर्स नहीं है, सेक्शन है, ध्यान से सुनेंगे बात को। टोटल 5 सेक्शन है और हर एक सेक्शन में कुछ कुछ चैप्टर्स आपको यहाँ पर दी गई है। तो चीजों का ये समझ लेते हैं आसानी से क्या यहाँ पर होने जा रहा है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि भाई जो चैप्टर्स में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा आपने हिस्ट्री में आपको बताया कि 5 ग्रुप्स होते हैं और कौन से ग्रुप में क्या आता है वो आपको बता दिया गया। तो सेम इसी तरीके से अब आपको ये समझना होगा कि भाई ज्योग्राफी में भी कितने ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप में क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए की बात कर लेते हैं, जो कि आपका एमसीक्यू ग्रुप होता है। और यहाँ पे टोटल 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे टोटल आपको 14 क्वेश्चन से दिए जाते हैं, ठीक है। And total 6 question to be given, including 2 question from each topic of फिजिकल जियोग्राफी। हम समझेंगे आगे फिजिकल जियोग्राफी क्या है। पहला सेक्शन आपका फिजिकल जियोग्राफी का है, उसके बाद सेकंड सेक्शन हमारा आपका इंडिया का मिलता है एंड थर्ड सेक्शन आपको वेस्ट मैनेजमेंट मिलेगा, उसके बाद एक सैटेलाइट इमेजरी, ये सेक्शन आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल 4 ही सेक्शन है, बाय मिस्टेक मैंने 5 बोल दिया, ठीक है। फिजिकल जियोग्राफी का सेक्शन मिलेगा, वेस्ट मैनेजमेंट, इंडिया एंड लास्ट में सैटेलाइट, ये 4 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन आपका टोटल 6 क्वेश्चन आपको फिजिकल जियोग्राफी से दिए जाते हैं एंड फिजिकल जियोग्राफी में टोटल यहाँ पर आपको देखने को टोटल 5 चैप्टर्स मिलेंगे, ओके। देयर विल बी नो क्वेश्चंस इन दिस ग्रुप, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में। तो टोटल 26 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, जिसमें से 22 आपको आंसर करना होता है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल हो गए एंड इसमें से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन जो है फ्रॉम ईच टॉपिक ऑफ फिजिकल जियोग्राफी टू बी गिवन, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको हर एक जो चैप्टर से वो देंगे उठाकर, या फिर हर एक टॉपिक से। फिजिकल जियोग्राफी में जैसे मैंने आपको बताया कि 5 चैप्टर से, तो हर में से 3-3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन तो वहां से ही हो गए, बाकी बच गए 22 क्वेश्चन, वो बाकी के सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे, ओके। अब ग्रुप सी में हम बात कर ले तो यहाँ पे टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिया जाएगा। अच्छा, ये जो ग्रुप बी था ये सब 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, यानी कि 1 into 22 यहाँ पर था और ये 1 into 14 आपका यहाँ पर है, ओके। यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आउट ऑफ विच 6 टू बी आंसर, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं। अब ये जो होते हैं क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले होते हैं, यानी कि 2 into 6 करके आपके पास क्वेश्चन होता है। 2 into 6 इज इक्वल टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन होता है, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच टॉपिक ऑफ फिजिकल जियोग्राफी एंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनल जियोग्राफी टू बी गिवन, ठीक है। रीजनल जियोग्राफी जो है वो इंडिया वाला क्वेश्चन पे ही आता है और 2 क्वेश्चन आपको फिजिकल जियोग्राफी रीजनल जियोग्राफी में से आंसर करने ही करने होंगे। तो ये पेयर होते हैं, जैसा मैंने हिस्ट्री में बताया कि 4 मार्क्स में क्या होता है, एक क्वेश्चन है उसके साथ में एक क्वेश्चन है, तो 2 में से एक ही आपको चूज करना होता है। यहाँ पे वही बात है, ऐसा नहीं है कि 12 क्वेश्चन में आप कोई भी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, नहीं। हर एक क्वेश्चन के साथ एक पेयर होगा, यानी कि 2-2 क्वेश्चन का 6 पेयर मिलेंगे। अब उस पेयर के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा भाई कोई एक क्वेश्चन तो करना ही है हर एक पेयर में, ऐसा होता है यहाँ पर। इसलिए लिखा हुआ है टू बी आंसर्ड, एक क्वेश्चन तो आपको करना ही करना होगा। इसके बाद हम ग्रुप डी में बात करते हैं, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन है। यहाँ पर सेट इन दिस ग्रुप 1 out of 2 alternatives फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन टू बी गिवन, फिजिकल जियोग्राफी, रीजनल जियोग्राफी, सैटेलाइट इमेजरी एंड टोपोग्राफिकल मैप। यहाँ पे 3 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। ये जो सेक्शन होता है ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। 3 मार्क्स करके आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है एंड 6 क्वेश्चन का यहाँ पे दिया है 6 क्वेश्चन टू बी सेट इन दिस ग्रुप। बट ओवरऑल 6 में आपको 3 ही करने होते हैं, एक तो फिजिकल जियोग्राफी से करना होगा और एक क्वेश्चन आपका इंडिया वाला क्वेश्चन होगा और एक आपका सैटेलाइट इमेजरी, वहां से आपको देखने को मिल जाता है।
और एक क्वेश्चन वेस्ट मैनेजमेंट से भी होगा। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि अगेन 3 × 4 = 12 आपके यहाँ पर बन जाते हैं। अब बाकी जो भी क्वेश्चंस बच गए वो सब आपको ग्रुप सी में देखने को मिलेंगे, सॉरी ग्रुप बी में। यहाँ पर देखो टोटल 6 क्वेश्चन आपके पास सेट किया जा रहा है, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन वाला होता है। बोला जा रहा है एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच टॉपिक, तो 4 क्वेश्चन होते हैं इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच फिजिकल ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी टू बी आंसर्ड। यहाँ पर क्या होगा, जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वहां से आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इस 4 में से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। और यही सेम चीज 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं इंडिया वाले पोर्शन से, जिसमें से आपको टोटल 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का एक होता है, 2 हो गया मतलब 10 मार्क्स, और यहाँ से भी आपका हो गया 10 मार्क्स, यानी कि 10 10 20 आप टोटल कर लेना। जो भी नंबर बच जा रहा है वो सारा मैप पॉइंटिंग में हमारा चला जाता है। तो टोटल 10 नंबर का यहाँ पर मैप पॉइंटिंग होता है, और वो भी ग्रुप ई में ही इंक्लूडेड होते हैं। तो ओवरऑल उम्मीद करता हूँ ये आपको जो ग्रुप वाइज सेक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो ये देखने में काफी छोटा लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर हर एक चैप्टर का नाम नहीं लिखा है। देखो सबसे पहला क्या है हमारे पास, सबसे पहला है फिजिकल जियोग्राफी। अब इस फिजिकल जियोग्राफी में हम अंदर जाएंगे तो काफी सारे चैप्टर्स हैं। जैसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक प्रोसेस ही अपने आप में और फिर आगे बढ़ जाता है। एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक प्रोसेस में 3 यूनिट्स है, जिसमें आपको रिवर, विंड और ग्लेशियर के बारे में पढ़ना होता है। एंड सेकेंड चैप्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हाइड्रो एटमोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा हाइड्रोस्फेयर। 3 चैप्टर यहाँ पर आपके बनते। अब मैंने 5 इसलिए कहा था क्योंकि इस पहले चैप्टर के अंदर में 3 सब यूनिट्स है, तो उसको हम एज ए चैप्टर ही मान के चलते। तो पहला चैप्टर जो एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक प्रोसेस, वहां पे अंदर में 3 चैप्टर्स हैं, वहां के 3 हो गए, ये चौथा, ठीक है, ये हमारा हुआ चौथा, और ये हुआ हमारा 5वां। तो यहाँ से कुल मिला के देखो इस पूरे हिस्से में से कुल मिला के आपको 6 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 6 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और 2 आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और 1 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके आएंगे, और 2 आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। ये बहुत इजी है प्रिडिक्ट करना कि कौन से पोर्शन से इस बार वो 5 मार्क्स से क्वेश्चन देंगे, जो आगे चल के आपको अपकमिंग वीडियोस में बता दिया जाएगा। अब मैप की हम बात करें तो यहाँ से मैप का क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से भी नहीं बनता, यहाँ से भी नहीं बनता, मैप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बनता है। तो टोटल देख लो कितना मार्क्स ये कंटेन कर रहा है, 32 मार्क्स ये कंटेन कर रहा है। तो पूरा जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो 32 मार्क्स आपका कंटेन कर रहा है। और यही सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इंडिया वाले में। डायरेक्ट हम फिर इंडिया की बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 जो आपको इंडिया दिख रहा है, इसके अंदर 2 पोर्शन दिए गए। एक तो आपका यहाँ पर पूरा फिजिकल पैटर्न बताया गया इंडिया के बारे में, और दूसरा यहाँ पर इकोनॉमिक और इसके अलावा इंडस्ट्रियल थोड़ा सा बात किया गया है। चैप्टर में बात करेंगे, यहाँ पे अंदर चल के बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे बांटे गए। अगर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूँ तो आई थिंक 8 to 9 चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बट ज़्यादा बड़ा बड़ा कोई भी चैप्टर नहीं है। वही यूनिट के अकॉर्डिंग दिए गए छोटे छोटे पोर्सन है, जिसको ईजिली आप 3 4 क्लासेस में हर एक चैप्टर्स को समअप करते हुए चले जाते हैं। तो ये सेम चीज़ है, देख लो यहाँ पे भी आपके पास टोटल भाई वही चीज़ है, वही पैटर्न फॉलो होगी। 6 एमसीक्यूज आता है, और ये 9 नहीं होगा, ये भी 6 ही होगा। 6 मार्क्स का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, एंड 2 आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 1 3 मार्क्स और 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तो कुल मिला के यहाँ से भी आपके 32 मार्क्स बनते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया पार्ट ये दोनों मिला करके 32 मार्क्स कंटेन कर रहे हैं, एंड ओवरऑल 64 मार्क्स इन लोगों ने ही कंटेन कर लिया। तो ये दोनों काफी बड़े हो जाते हैं अपने आप में। एंड अगेन यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना काफी इजी है कि किस ईयर कौन से चैप्टर से वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हर साल उनका एक पैटर्न फिक्स है, उस पैटर्न को वो रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इजीली आपको चीजों को बता देंगे, जो आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता चलता रहेगा। ये तो हो गया 2 चैप्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं 2 छोटे छोटे चैप्टर्स। एक इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, आप देख रहे हो, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको फील आएगा यहाँ पर, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये कलर लेते हैं। तो ये हो गया इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल। इसके बाद लास्ट में सैटेलाइट। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में एक चैप्टर है जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट, ओके, एंड सैटेलाइट इमेज। दोनों का पैटर्न सेम है। यहाँ से एक ही एमसीक्यू आने वाला है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और एक 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट से आएगा नहीं, तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन वहां से स्टडी नहीं करना है। वो क्वेश्चन ही करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स में आ सकते, 3 या 2 मार्क्स में।
और अगर आपने 3 या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया तो उन्हीं क्वेश्चन में से ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी कि उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से ये कमांड हासिल कर लिया कि 3 मार्क्स वाले अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 2 मार्क्स के अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो ये चीजें और ये चीजें ऑटोमेटिक कवर अप हो जाएगी। ठीक है, और यही सेम पैटर्न हमारा फॉलो होता है ये सैटेलाइट वाले चैप्टर में। जैसा हम वेस्ट मैनेजमेंट में चीजों को फॉलो करेंगे, सेम वही पैटर्न अपने को फॉलो करना है सैटेलाइट वाले क्वेश्चन में, बस यही चीजें, और कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो सेम एज ये हम लोग क्या करेंगे, सेम एज वेस्ट मैनेजमेंट वाला हम यहाँ पे इसको फॉलो करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये डिटेल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा और काफी ज्यादा इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हिस्ट्री से ज्यादा आसान पैटर्न आपका ज्योग्राफी में है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना और भी ज्यादा आसान है। यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स जो बच्चे बोलते थे पासिंग मार्क्स, तो लॉन्ग क्वेश्चन ही ये पासिंग मार्क्स आपको देके चला जाएगा 10-10 20 नंबर, जो कि काफी ज्यादा इजी पड़ता है, आसानी से आप इसको कर लोगे। एंड अगर आपने इन दो चीजों को अच्छे से कर लिया, इन दोनों ही चैप्टर में से, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किया है, इसके अलावा इस लॉन्ग क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ एमसीक्यू में और 1 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। यही इनका पैटर्न है, जो टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में होता है उस टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में और एमसीक्यू में भी होते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप पैटर्न को फॉलो करोगे, सिर्फ इस लॉन्ग क्वेश्चन को ही आपने फोकस कर लिया, अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए, तो आप इजिली 30 मार्क्स के अराउंड स्कोर कर जाओगे। अब पूरा मार्क्स स्कोर करना है लेकिन काफी इजिली आप करोगे, क्योंकि पैटर्न इजी, आसानी से पढ़ना बहुत आसान है यहाँ पर। और किस तरीके से पढ़ना होगा, क्या नोट्स रहेंगे, वो सारी चीजें आपको आने वाले वीडियोस में बता दी जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना इन्फॉर्मेशन था। उम्मीद करता हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको सिलेबस के बारे में आइडिया लग गया होगा कि ज्योग्राफी में सिलेबस किस तरीके से यहाँ पर दी गई है और किस तरीके से सिलेबस काम कर रही है। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला, आप कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आप अगर शेयर करोगे मेरे चैनल को या वीडियोस को, तो यूट्यूब और भी स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाएगा। इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को अच्छे तरीके से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक यहाँ पे रीच पहुँचा पाएंगे। ताकि नेक्स्ट वीडियो को किस टॉपिक पे चाहिए ये आप कमेंट कर देना। ओवरऑल मैंने अपने अकॉर्डिंग जो पैटर्न बनाया है, हिस्ट्री हमने कर लिया, जियोग्राफी हमने कर लिया, इसके बाद हम लाइफ साइंस के बारे में चर्चा करेंगे कि लाइफ साइंस का क्या सिलेबस है, क्या उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लाइफ साइंस के बारे में बात करेंगे। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।